नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आदमी की किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता। कब, कहां, किसकी किस्मत चमक जाती है और कौन फर्श से अर्श पर चला जाता है। ऐसा ही एक नाम है यूपी की राजनीति। जी हाँ, एक यूपी की राजनीति में ऐसा नाम है जिसे साल 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन ये नाम आजकल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की खबरों में भी काफी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा भले ही एक दशक पुराना हो, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक यात्रा लंबी रही है। एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा ओबीसी चेहरा बन चुके हैं। लेकिन एक दौर यह भी था जब केशव प्रसाद मौर्य अखबार बांटा करते थे, तो वहीं एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने चाय की दुकान चलाई। अखबार बांटने से लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने तक के इस सफर में केशव प्रसाद मौर्य 18 सालों तक विश्व हिंदू परिषद में रहे थे। उन्होंने वीएचपी अशोक सिंघल का करीबी माना जाता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल 2022 का शंखनाद हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से सिराथू से उम्मीदवार बनाया था। केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 7 मई 1959 यानी 1969 को कौशाम्बी जिले के सिराथू में हुआ था। उनके पिता का नाम श्यामलाल मौर्य और माता का नाम धनपति देवी था। उनके पिता एक साधारण किसान हुआ करते थे। केशव मौर्य ने इलाहाबाद के हिंदी साहित्य सम्मेलन से हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। जीवन के तमाम संघर्षों के दिनों में केशव प्रसाद मौर्य ने पढ़ाई के लिए अखबार भी बेचे और चाय की दुकान भी चलाई। उनकी पत्नी का नाम राजकुमारी देवी है और उनके 2 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बजरंग दल से की थी। इसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए और यहाँ से वे विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ गए और तकरीबन 18 सालों तक विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक रहे थे। इस दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि और गौरक्षा व हिंदू हितों के लिए अनेकों आंदोलन भी किए और इसके लिए जेल ही पहुंच गए। और इस अवधि में उनका संबंध आरएसएस और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से हुआ था। कहा जाता है कि सक्रिय राजनीति में उन्हें अशोक सिंघल के करीबी होने का फायदा मिला था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2002 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे साल 2012 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने अपना पहला चुनाव बांदा विधानसभा सीट से साल 2002 में लड़ा। इस चुनाव में उन्हें मात्र 284 वोट मिले और वह 13वें नंबर पर रहे थे। चुनाव में बसपा के बाबूलाल कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। वहीं साल 2007 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद पश्चिमी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे और इस बार उन्हें बसपा की पूजा पाल से हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में बसपा की पूजा पाल को करीबन 56,198 वोट मिले थे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को 11,111 वोट और वह तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य ने अपने गृह क्षेत्र सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई थी और वे पहली बार बीजेपी के विधायक चुने गए थे। चुनाव में मौर्य को करीबन 57,926 वोट मिले, जबकि बसपा के आनंद मोहन को 48,063 वोट मिले थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहली बार फूलपुर की सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे और चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। इस चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के धर्मराज सिंह पटेल को हराया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार केशव मौर्य को 5,03,564 वोट मिले, जबकि सपा के धर्मराज पटेल को 1,95,256 वोट मिले। साल 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की। चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद की रेस में
सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन बाद में शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा जताया था और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया था। 18 सितंबर साल 2017 को केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। केशव प्रसाद मौर्य साल 2017 के पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालते थे, मगर उनका जो सियासी सफर था वो ठीक वैसा ही था जैसा कि एक संघर्ष झेल रहे व्यक्ति का होता है। केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर किसी साक्षात्कार में अपने संघर्ष के दिनों की कहानी को बयान कर रहे थे और इसी बयान के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे बचपन में अपने पिता की दुकान पर चाय बेचा करते थे। उसके बाद उनके जीवन में एक ऐसा भी दौर आया जब घर का खर्च चाय की दुकान से पूरा नहीं हो सकता था। देखा जाए तो किसी ने अगर केशव प्रसाद मौर्य को बनाया है तो सबसे पहला नाम आता है वीएचपी के प्रमुख अशोक सिंघल का। जी हाँ, क्योंकि उनके ही कहने और उनके ही संघर्ष पर केशव ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। उनको जानने वालों का यहाँ तक कहना है कि उनकी काबिलियत को परखने के बाद ही कई आंदोलनों का नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दिया गया और पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज में अशोक सिंघल के कहने के बाद वे सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके थे। आपको बता दें, फिर आया वो दौर जिसमें केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में कूद पड़े थे। साल 2004 में उन्हें इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़वाया गया। यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ने के बाद भी वे नहीं जीत सके। साल 2012 में सिराथू से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए और ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश की आबो हवा जो थी वो बदलने लगी थी। ये वो दौर था जब प्रदेश जाति, धर्म, अराजकता, हिंदू मुस्लिम दंगे से ऊपर उठने वाला था। फिर अमित शाह के कहने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और पिछड़ों के चेहरे के रूप में उभरते मौर्य को साल 2016 में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। साल 2017 की बात करें, चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी और पार्टी सरकार बनाने में सफल हो चुकी थी। यही वजह थी कि इसके बाद उन्हें बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनावी मैदान में उतारा गया और कई राज्यों के चुनाव में पार्टी ने उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां दी। केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक जीवन कहीं ना कहीं देखे तो एक बड़ी उथल पुथल में रहा है। केशव प्रसाद मौर्य राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं और जिस हिसाब से राजनीति का बड़ा नाम रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य अब चर्चाओं में बने हुए हैं, आने वाले समय में यही केशव प्रसाद मौर्य जो इस समय कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध हो रखे हैं, योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य जो चल रहा है और स्थिति उत्तर प्रदेश की अनुकूल हो रखी है। आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य आखिर राजनीति का बड़ा नाम बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या अखिलेश यादव के तमाम प्रस्तावों को स्वीकार करेंगे या नहीं, ये देखना अब बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।